हिमालय की गोद में ऐसे कई शांत स्थान हैं जहाँ की साधक बिना किसी विक्षेप के, बिना किसी बाधा के अपनी साधना को कर सकता है। हम जो घटना बताने जा रहे हैं ये स्वयं श्री रामा की है और उन्हीं के शब्दों में है। तो चलिए सुनते हैं। जब कभी भी संसार में रहते रहते सांसारिक कर्मों को करते करते मैं थक जाता हूँ, तब मैं थोड़े दिनों के लिए इन स्थान में जाकर छिप जाता हूँ जहाँ मुझे शांति मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है। ऐसा ही एक स्थान गढ़वाल जनपद में लैंसडाउन के पास में है। इसे तारकेश्वर कहते हैं। यह लैंसडाउन से 12 मील उत्तर दिशा में 6500 की फीट की ऊंचाई पर है। यह स्थान घने देवदारू के पेड़ों से घिरा हुआ है। इन देवदारू के झुरमुटों के बीच में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। तारकेश्वर मंदिर का हिमालय के इस भाग में अत्यंत महात्म्य है। संत इसे एक सिद्ध स्थान के रूप में वर्णन किया करते हैं। यहाँ आसपास के गांवों में यह परंपरा है कि बरसात के समय में सबसे पहले भगवान तारकेश्वर को भुट्टा अर्पित किया जाता है और उसके बाद ही भुट्टा खाया जाता है। स्थानीय परंपरा के अनुसार यदि कोई तारकेश्वर भगवान को बिना भुट्टा अर्पित किए स्वयं खा ले तो उसका घर हिलने लगता है और उसके घर के सदस्यों का व्यवहार आपस में अजीब हो जाता है। लोगों में पागलपन जैसी स्थिति आ जाती है। मेरा जन्म इस स्थान के नज़दीक ही हुआ था, अतः मुझे इन परंपराओं का ज्ञान था। जब मैं 14 वर्ष का हुआ तब मेरी इस स्थान को देखने की प्रबल इच्छा हुई। उन दिनों मैं सोचता था कि लोग अपनी कल्पना के आधार पर ऐसी लोकोक्तियों का सृजन कर लेते हैं, ऐसी ही कहानियां बना लेते हैं। फिर यह लोक कथाएं फैलने लगती हैं और लोग तथ्य का बिना परीक्षण किए ही उन कहानियों में विश्वास करने लगते हैं। मैंने उस स्थान का भ्रमण करने का निश्चय किया। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। अंधेरा छा रहा था। मैं पगडंडी से होता हुआ तारकेश्वर की तरफ चला जा रहा था। पगडंडी के एक तरफ ऊंचा सीधा खड़ा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटी थी। मेरे पास प्रकाश का कोई साधन नहीं था। उन दिनों मैं खड़ाऊ पहना करता था। एक जगह पत्थर से मेरा पैर टकराया जिससे मेरा संतुलन बिगड़ा। खड़ाऊ फिसल गई और मैं सीधा ढाल की तरफ गिरने ही वाला था कि ऐसे लगा जैसे किसी ने एकाएक आकर मुझे पकड़ लिया हो। मेरी आंखों के सामने ऐसा लगा जैसे कोई एक सफेद वस्त्र पहने हुए वृद्ध पुरुष ने मुझको अपनी बाहों में समेट लिया हो। वह वृद्ध पुरुष बोले, यह एक पवित्र स्थान है, यहाँ तुम पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। मैं तुमको तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचा दूंगा। उसने मुझे थोड़ा धक्का देकर पगडंडी पर स्थिर कर दिया। उसके बाद लगभग 10 मिनट तक मेरे साथ चलते रहे। फिर हम दोनों एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंच गए। वहां एक बत्ती जल रही थी। जब हम दोनों कुटिया के चारों ओर घिरे हुए पत्थरों की दीवार के पास पहुंचे तब मैंने सोचा कि अभी वह वृद्ध पुरुष मेरे साथ ही होंगे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह वहां से गायब हो चुके थे। मैंने उन्हें धन्यवाद देना चाहा, लेकिन वहां धन्यवाद देने के लिए कोई था ही नहीं। उनके इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो जाने के कारण मुझे भय और कौतूहलवश रोमांच हो आया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर उस कुटिया के भीतर रहने वाले एक महात्मा जी बाहर निकले। मुझे पाकर वह अति प्रसन्न हुए। वह मुझे अपने साथ कुटिया के भीतर ले गए। वहां जलती हुई धुनी के पास मुझे बैठने को कहा। मैंने उन वृद्ध महात्मा को यह सब पूरी घटना बताई। इस घटना को सुनकर वे महात्मा रोने लगे और बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें उन महापुरुष के दर्शन हुए।
तुम्हें नहीं पता है कि मैं यहाँ कितने दिनों से क्यों रह रहा हूँ? 7 वर्ष पहले मैं उसी स्थान पर एक बार अपना रास्ता भूल गया था। रात के 11 बजे थे। उसी वृद्ध व्यक्ति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इस कुटिया के पास ले आए और आज तक मैं यहीं पर निवास कर रहा हूँ। मैं निरंतर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उन महापुरुष के फिर दर्शन हो जाएं, किंतु उसके बाद से मैं कभी भी उन्हें नहीं देख पाया। मैं उन्हें सिद्ध बाबा कहता हूँ। उन्हीं की करुणामय भुजाओं में मेरी रक्षा की थी। मैंने भी दूसरे दिन उनको चारों तरफ खोजा, किंतु कहीं भी उन्हें न पा सका। मैं पगडंडी के रास्ते से होकर उस स्थान पर गया जहां मैं फिसला था। मुझे अभी भी वहां फिसलने के चिन्ह दिखाई पड़े। मेरे खड़ाऊ की आकृति वहां बनी हुई थी। मुझे अभी भी इस घटना को याद करके रोमांच हो जाता है। ऐसा लगता है मानो वह महापुरुष मेरे पास में खड़े हों और मुझे गिरने से बचा रहे हों। उसके बाद मैं वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों से मिला। वहाँ के गांव के निवासी उन सिद्ध महापुरुष के विषय में जानते थे। गांव वालों का विश्वास था कि वह सिद्ध बाबा जंगलों में उनकी स्त्री, बच्चों और पशुओं की रक्षा करते हैं। आज तक किसी ने भी उन सिद्ध बाबा को देखा नहीं है। फिर भी सिद्ध बाबा के प्रति सब लोग सम्मान का भाव रखा करते हैं। साधु की वह कुटिया जहां मैंने अपनी रात बिताई, मंदिर से केवल 100 गज की दूरी पर है। जंगलों में स्थित यह मंदिर लंबे लंबे देवदारू के वृक्षों से घिरा हुआ है। यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति से सजीव सा लगता है। कुछ दिनों तक वहां रहने के पश्चात मुझे पता लगा कि वह महान सिद्ध योगी बहुत ही दीर्घायु थे। 600 वर्ष पहले यहाँ रहा करते थे। अभी भी वह यहाँ मौन में रहकर यहाँ निवास करने वालों का पथ प्रदर्शन किया करते हैं। 600 वर्ष पहले जब उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्यागा, उसके पश्चात स्थानीय लोगों ने उनके यादगार में यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया था। उस मंदिर के भीतर एक शिवलिंग है। गांव के लोग अभी भी हर ऋतु में यहाँ आकर उन सिद्ध महापुरुष की यादगार में पूजा किया करते हैं। यहाँ का शिवरात्रि अपने आप में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के पास उस छोटी सी कुटिया में रहकर मैंने कई महीने तक साधना की। मैंने कई बार वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों और ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया और यह सोचा कि इस छोटे से जीर्ण छीर्ण मंदिर के स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया जाए। एक बार गांव वालों की सलाह से मैंने वहां के मंदिर की नींव को खुदवाना शुरू किया। नींव के लिए जमीन खुदवाते समय एक महान आश्चर्य हुआ। वहां की जमीन सांपों से भरी पड़ी थी। मजदूर मिट्टी के साथ सावधानी पूर्वक सांपों को पकड़कर दूर फेंकते, किंतु जितना ही वह खोदते उतने ही सांप वहां पर प्रकट हो जाते। वहां एक वृद्ध माता रोज आकर नियमित रूप से सुबह और शाम उस मंदिर में भगवान की पूजा किया करती थी। उनका घर मंदिर से लगभग 3 मील दूर था। वे नित्य आती और दीपक जलाकर चली जाती। वे कई वर्षों से भगवान की पूजा और दीपक जलाने का कार्य किया करती थीं। उन्होंने हम लोगों को कई बार मंदिर का विस्तार करने से रोका, किंतु हम लोगों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। 6 दिन तक लगातार खोदते रहने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहां सांपों का कोई अंत ही नहीं है। जितना ही हम सांपों को बाहर फेंकते हैं उतने ही वहां पैदा होते जाते हैं। हम लोगों ने शिवलिंग को चारों तरफ से खोदकर वहां से हटाना चाहा, किंतु देखा कि शिवलिंग पृथ्वी में बहुत गहराई तक गढ़ा है। 8 फीट नीचे खोदने के बाद भी हम सब शिवलिंग को हिला डुला तक नहीं सके। 7 दिन तक खोदते रहने के पश्चात एक दिन हमारे इंजीनियर को, जिन्होंने मंदिर बनाने का काम अपने ऊपर लिया था, एक स्वप्न दिखा। उस इंजीनियर ने स्वप्न में
उन्हीं महात्मा को देखा जो कुछ दिनों पहले मेरी रक्षा करने आए थे। वह महात्मा एक लंबा अंगरखा पहने थे, उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी। वह इंजीनियर से बोले कि शिवलिंग बहुत ही पवित्र तथा जीवित शिवजी की मूर्ति है, उसे वहाँ से न हटाया जाए और न ही मंदिर का विस्तार किया जाए। अतः पुराने मंदिर का उसी प्रकार से पुनः निर्माण किया गया जिस रूप में वह 600 वर्ष से था। सन 1973 में मेरे साथ अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे विद्यार्थी इस मंदिर का दर्शन करने गए। हम लोग उस समय मंदिर के समीप ही एक 2 मंजिले मिट्टी और पत्थर से निर्मित मकान में 6 दिन तक निवास हेतु ठहरे। उस समय वहाँ एक वृद्ध महात्मा मंदिर की पूजा अर्चना आदि किया करते थे। वह बड़े ही सरल और सज्जन थे। यह स्थान परम सुंदर एवं पवित्र है। मंदिर एक सुंदर घाटी में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन पहाड़ों पर चढ़कर आप देखें तो दूर दूर तक हिमाच्छादित पर्वतमालाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है मानो आप हिमालय के उस भाग में पहुँच गए हों जहाँ पर ऋषि मुनि लोग स्वतंत्र रूप से युग युग से ध्यान, धारणा, तपस्या और भगवत भजन में संलग्न हैं।